अगर आपने डेप्यूटी एसपी बना है तो डेप्यूटी एसपी क्यों बनना चाहते हैं, डेप्यूटी एसपी बन के आप कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कितने प्रेशर रहते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। Regarding interview, as Animesh sir told, you keep a tab on important current developments like caste census, uniform civil code, simultaneous elections, caste survey in Bihar, है ना। आपका ओपिनियन उसके अराउंड फॉर्म होना चाहिए। लाइक रिसेंटली इफ आई से कि पार्लियामेंट से 146 एमपीज़ को वो कर दिया गया सस्पेंड। सो यू मस्ट नो इट्स इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। how opposition voices has been muscled and important bills has been passed, है ना। उसका क्या इम्पैक्ट है ना, यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स। तो आप अभी जब तक आपका मेंस नहीं होता है तब तक आप एक कोई सा भी पेपर उसके हेडिंग्स को आप देखते रहिए। बाकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको है, बेसिक, है ना। यू जस्ट नो हैव टू नो थिंग्स कि क्या चल रहा है ना, और उसका कंटेक्स्ट क्या है और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट जिसमें इंडिया का रोल है ना, हमारी कंट्री की बात हो रही है, हमारे राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट, लेट से कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है बिहार गवर्नमेंट की, ठीक है, रिसेंटली, तो हमें उस चीज़ को जानना ज़रूरी है ना, कि भाई दो चार पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एंगल्स क्या हैं। अगर COP 88 में बिहार का जल जीवन हरियाली मिशन को, लाइक इट हैज़ बीन वेल रिसीव्ड, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हमको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना चाहिए बेसिक विकीपीडिया पे, या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला होगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, है ना। बिहार गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर कि लाइक कैसे क्या फंक्शनिंग है, क्या है कंपोनेंट्स, क्या हैं उसके। तो वो टॉपिक्स को आप नोट करते चले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, लाइक योर, हाँ, हाँ, इंटरव्यू के लिए जैसे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नेम नहीं पता रहता है पैनलिस्ट को, ना आपका प्लेस पता रहता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो पैनलिस्ट के पास स्टार्ट करने के लिए होता है वो आपका ग्रेजुएशन है, कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस में किया है और कहाँ से किया है। तो उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस बनते हैं। जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री है, उस प्लेस की कोई रिच हिस्ट्री है, तो उसके उस प्लेस के आसपास जो भी था वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने रुड़की से किया था तो मेरे से पूछा था कि रुड़की प्लेन्स में है कि हिल्स में है। तो फिर हिल्स में मैंने बोला कि सर प्लेन्स में, लेकिन हिल्स ऊपर तक हम लोग जा सकते हैं, तो कहाँ तक गए। फिर वहां से मेरे को पूछ लिया कि गंगा का सोर्स क्या है, गंगा रिवर का, ऐसा कुछ। और फिर मेरा जैसे ग्रेजुएशन मेटलर्जी में है तो उनने मेरे से बिहार के रिसोर्सेज के बारे में पूछा, बिहार के मिनरल रिसोर्सेज। वहाँ उस समय रिसेंट में कुछ बिहार में मिनरल्स फाइंड किए गए थे, तो कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कवरी हुई है। तो अपने जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके बारे में भी अपने को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर अपने से पूछें तो अपन उसका आंसर कर सकें और उसको अपन रिलेट कर सकें, एक तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो अपन उससे बात कर सकते हैं। बिहार में ये भी रहता है कि थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में। मतलब नॉट एवरी क्वेश्चन इज एनालिटिकल या आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। बिहार के में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं शुरुआत में थोड़ा बहुत। तो एटलीस्ट बिहार का जैसे प्रीलिम्स में जो अपन बिहार के बेसिक फैक्ट्स डेटा पे। या प्रोफाइल का डेटा पढ़ते हैं अपन, क्या है उसका बिहार, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितना पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, कितनी लोकसभा सीट्स हैं, मिनरल्स कौन कौन से हैं, मेजर प्लेसेस क्या हैं बिहार में जो या तो करंट न्यूज में है या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सब अपने को बिहार का एक बेसिक स्टेट पर्सपेक्टिव से अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन बिहार में ही बिहार के में जा रहे हैं, तो ये अपने को बेसिक पता रहना चाहिए। नॉर्मल आपका इंटरव्यू भी, लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू नॉर्मली हिंदी ही रहता है। आपसे वो हिंदी में ही सवाल पूछेंगे, आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं आराम से। तो एक वो रहता है। और उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा कि ऑप्शनल क्या है। अगर वो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब होते हैं तो वो काफी उनका करंट अफेयर से रिलेशन काफी सारा बैठ सकता है, कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल कुछ पूछ लिया, या जैसे अभी सौरभ सर बता रहे थे कि पार्लियामेंट का जो अभी इशू चल रहा है, जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उससे रिलेटेड पूछ लिया, बिल्स पूछ लिए। पब एड में आपसे गवर्नेंस के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं।
या अभी कौन सा गुड गवर्नेंस और ये सब। हिस्ट्री में आपको बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड या ओवरऑल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सब के लिए जो ऑप्शनल स्पेसिफिक है, आप पुराने साल के ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आप अरेंज करवा सकते हैं तो उन वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने ऑप्शनल रिलेटेड वो देख लीजिए हिस्ट्री के उसके लिए। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है सर्विस प्रेफरेंस के लिए कि आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है, इसमें आपने क्यों ये सर्विस प्रेफरेंस इस ऑर्डर में चुना, टॉप प्रेफरेंस क्या है आपकी, क्यों लेना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपने डेप्यूटी एसपी बना है तो डेप्यूटी एसपी क्यों बनना चाहते हैं, डेप्यूटी एसपी बन के आप कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कितने प्रेशर रहते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। कुछ सिनेरियो दे सकते हैं। मेरे से वो एक्सट्रेडिशन का पूछ लिया था कि एक्सट्रेडिशन आप कैसे करेंगे, विजय माल्या भाग गया है तो उसको कैसे लाएंगे, या कोई क्रिमिनल है, मर्डरर है, वो वहां यहाँ से भाग गया, हाउ डू वी एक्सट्राडाइट दैट ऑल्सो, वेदर दैट कम्स ऑल्सो अंडर हमारे पुलिस का रोल, या पुलिस की बेसिक रोल क्या होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। मोस्टली आपके एटलीस्ट टॉप थ्री जो प्रेफरेंसेस हैं उसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये क्या काम करता है और मैं इसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो ये साथ साथ में करना पड़ेगा आपको। एक एक अनिमेश, ये बाकी लोग का जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे, मॉक इंटरव्यूज़, उनमें हाँ एक कॉमन सी बात ये आ रही थी कि लाइक दे वर नॉट एबल टू गिव देयर आंसर्स इन अ कंसाइज वे विच नो हाँ। लीव्स स्कोप फॉर आस्किंग अ क्रॉस क्वेश्चन। सो हाउ टू डील विद दैट ना, कि गोल गोल ना घुमा के डायरेक्टली आंसर्स कैसे देने का मतलब। उसमें मतलब जब हम किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ही अपने को दिमाग में एक बैठना है कि फाइनली हमारा ओपिनियन क्या है, या एक कंसाइज में हर चीज को पॉइंट वाइज ही अपने को समझना है कि कोई टॉपिक है तो उसका जिस्ट क्या है, कि ये ऐसे ऐसे मतलब जैसे कास्ट सेंसस हो गया। अब कास्ट सेंसस जो है ऐसे तो बहुत वाइड टॉपिक है, बट बिहार में अगर जैसे देखें तो हमारा कास्ट सेंसस एक तो ऑल पार्टी कंसेंसस के साथ ये कास्ट सेंसस हो रहा है। तो ट्राई एंड शो इट इन अ पॉजिटिव लाइट ओनली, क्योंकि हमको इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। कास्ट सेंसस के एक दो नेगेटिव पॉइंट्स अपन प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसमें भी अपन ऐसे बोलेंगे कि पॉसिबली ये नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमको इसको पॉजिटिव लाइट में ही शो करना है। और जो रीजनिंग हमारे गवर्नमेंट जो दे रही है या जो हम उसको पढ़ रहे हैं कि बेसिक उसका क्या है कास्ट सेंसस का ऑब्जेक्टिव, वो हमको एक या दो लाइन में पता होना चाहिए कि कास्ट सेंसस का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन जो है, हमको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पता करना है उसका, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो सोशल वेलफेयर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जा सके। या ऐसे जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं उसको आप एक कंसाइज दो, आप ऐसा समझिए कि आपको किसी 5 साल के बच्चों को एक्सप्लेन करना है या 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि ये टॉपिक में क्या है, उसको कितने आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो आप। इंटरव्यू वाले को यही चाहिए कि आपको उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट पता लग जाती है आपकी, कि आपको 2 लाइन में आपने उसको बता दिया, और उसमें भी वही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो उसमें जल्दी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं और कंसाइज आंसर लगेगा, क्योंकि वो आप जब आंसर करना शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ इसको पता है पता है। मेन इन्फॉर्मेशन है, ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा भी होता है। तो आपको उस सेंस में सोचना है, और अपने माइंड में ये सोचिए कि आपको 30 सेकेंड्स में आंसर कंप्लीट करना है। जो एक आंसर है आपका 30 सेकेंड में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देना, उस माइंडसेट से आप आंसर को प्रिपेयर करिए अपने। सर मेरा हेलो सर, मेरा जो ग्रेजुएट उसको प्रिपेयर करें। है नहीं, अगर हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत कम है, तो इसका रीजन पता होना चाहिए कि बिहार में इकोनॉमिकली अगर देखें तो बिहार इज मोस्टली एग्रीकल्चरल। जो हमारा मैन्युफैक्चर या कितना है वो आपको पता होना चाहिए बिहार से रिलेटेड।
ओके, हेलो। यस सर। हाँ, और बेसिक आपके मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते थे? हम्म। नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे अच्छा, रोशन आप पूछ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या क्या पढ़े थे? मैकेनिक्स है उसके अंदर, और उसके बाद हाँ। कुछ टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के, मतलब वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के टॉपिक है, हाउ टू मैनेज द जो असेंबली लाइन होती है उसको मैनेज करने के लिए। हम्म। तो ये सब अच्छा। टॉपिक्स हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइंस ऐसे बताते हैं और उनको लगा कि अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो या तो वो खुद ही पूछ लेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़े हैं आप। उसमें आपके स्ट्रेंथ के जो टॉपिक्स हैं आप वो बता सकते हैं कि सर हमको ये पढ़ना था, उसके हिसाब से वो पूछ लेंगे आपसे। या तो वो थोड़ा मैकेनिकल के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैकेनिकल या मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे। सर एक और प्रॉब्लम मेरे साथ वो ये है कि हाँ। क्योंकि और हाँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के तुरंत पहले हो रहा था, वो 10 दिन पहले। हाँ। हाँ। यस। तो मेरा ऑप्शनल ट्रेडिशनली एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन अच्छा। क्योंकि एंथ्रो मतलब बीपीएससी कैसा सवाल पूछता आइडिया नहीं था, और यूपीएससी प्रीलिम्स के मायने में एंथ्रो पढ़ने आते तो कुछ नहीं होता लिए हिस्ट्री, अच्छा। क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर था। तो अब वहाँ हाँ। पे इंटरव्यू में अगर मान लीजिए, मैं तो अगर बोलूँगा कि ऑप्शनल हिस्ट्री ही है, हाँ। लेकिन अगर वो हिस्ट्री में डीप चले गए तो हाउ शुड आई डिफेंड, लाइक क्योंकि मुझे तो इतना डीप तो नॉलेज है नहीं। अच्छा, तो ये यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में, तो जितना आपने अभी तक यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा है हिस्ट्री, यस। उतना भी आपका अगर आपने अच्छे से विल डिफेंड दोस क्वेश्चंस। हाँ, बिहार की हिस्ट्री थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो हिस्टोरिकल वो है। जो बीपीएससी के लिए जो स्पेसिफिक बिहार हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि मतलब ऑप्शनल जो है आपने इसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, सब्जेक्टिव उसके पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा था। अगर देखिए हो तो आप वहाँ साफ साफ बता सकते हैं कि सॉरी सर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आप ऐसा मत बताइए कि मैंने नहीं पढ़ा है या कुछ, आप ये बोल सकते हैं कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आप सिंपली ये कह सकते हैं। एक जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इट इज बेटर कि आप मैं उसको फिर से पढ़ लूंगा। जो आपने अगर आप यूपीएससी में आप और मेंस के लिए भी जो जितना आप वो पढ़ते हैं हिस्ट्री, उसमें उतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। सर पहला मॉक दिया था अभी। हाँ। तो जो फेस है, जो मतलब सीरियस फेस है, थिंकिंग फेस है, वो थोड़ा सीरियस नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप नर्वस हो, बट मैं अंदर से हूँ हाँ। नहीं। तो फिर उसको अच्छा। फिर कैसे मतलब मतलब ऐसा दिखने में लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही कहा कि नर्वसनेस है। वो नर्वसनेस अंदर से तो नहीं है, मतलब जस्ट थिंकिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें तो थोड़ा आपको मतलब मिरर के सामने बैठ के आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जो है अपना इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन तो खैर इसमें बिहार में पूछते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं आपको जो लग रहा है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए सामने मिरर के सामने। और थोड़ा सा एक ये रखिए कि स्माइल आपके चेहरे पे आए, एटलीस्ट जब क्वेश्चन आप सुन रहे हैं, जो जब वो क्वेश्चन बोल रहे हैं तब आप स्माइल कर सकते हैं उनसे, और थोड़ा नोट करिए उसको। जब आप सोच रहे हैं तब ठीक है, तब इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप जब सुन रहे हैं तो आप थोड़ा स्माइल करने की कोशिश करिए, तो वो थोड़ा उससे ऐसा कम लगेगा कि आप नर्वस नहीं हो रहे हैं। और बाकी अगर आप आंसर कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं तो फिर वो नर्वसनेस नहीं पता चलेगी कि नर्वस, मतलब नहीं लगेगा कि नर्वस है। थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट था, जैसे सर्विस प्रेफरेंस की जब बात आती है ना, तो मैंने सब रजिस्ट्रार प्रेफरेंस में डाला है। तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि दे विल निग्लेक्ट, और फिर उनका एक प्री कंसेप्शन बन जाएगा कि नहीं यहाँ पे तो मतलब करप्शन के लिए बैठा हुआ है सामने वाला इंसान। तो ऐसा कुछ हो, और अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कैसे डील करें?
think Dheeraj sir can answer this question. धीरज सर। देखिए जो प्रेफरेंस आपने जो भरी है उसमें पहली बात तो अब ये मत सोचिए कि मैंने ये भर दिया ये ऐसा पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो उसका नाम ही है प्रेफरेंस। वो आपसे एक वरीयता क्रम मांग रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। आप जो भी आपने जैसे आपने सब रजिस्टर भरा है, आप कुछ उसका जो भी उसका वर्क प्रोफाइल होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप कलेक्ट कीजिए और उन पॉइंट्स को आप बताइए कि सर ये एक रीजन है जिसके कारण से मैंने इसको भरा है। और अल्टीमेटली है ये एक प्रेफरेंस ही, कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी को तो टॉप पे रखना ही है। उसमें क्या है, करप्शन का एंगल वैसा आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ना कोई इस टाइप से बोलना है आपको। तो जो आप इसकी वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको क्या अच्छा लगा वो आप उसके बारे में अच्छे सर्च करके उस पर जो है आप बेस्ट आंसर दीजिए। तो वो जो है अल्टीमेटली बोर्ड को सेटिस्फाई आपको करना है। तो वो आपके जो आप जिस बेस पे आपने लिया है वो पॉइंट्स ही आपको उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। और इतना आप वो मत सोचिए मैंने ये भर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अल्टीमेटली है वो एक प्रेफरेंस ही। तृप्ति। ओके सर, बट यहाँ पे ना बहुत लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि इसको करने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ ऐसा। तृप्ति किसी से नहीं पूछो, है ना। जब लाइक यू हैव एक्सपर्ट पीपल हियर, है ना। इस तरह की कोई बात नहीं होती। द पीपल इन द बोर्ड आर वेरी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड लाइक what you are answering and what is the originality in your answer, so they will be recognizing that and appreciating that. ठीक है। बाहर लोग क्या कहते हैं ना, अभी someone was asking me कि DSP क्यों भरा, उसको अभी खत्म कर देते हैं अभी तक। अगर वो पोस्ट है तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट पोस्ट। ऑब्वियसली आपको उसको जस्टिफाई करना है कि मेरे को ये काम करना है। आप बोल सकती हो कि पोस्ट को करना है सर। आप बोल सकती हो मुझे मेट्रो में पोस्टिंग चाहिए, मुझे सिटीज में पोस्टिंग चाहिए, है ना। मुझे इस तरह की बात आप बोलो। बीइंग अ गर्ल आई वांट टू वर्क इन लाइक मेट्रो सिटीज या बिग सिटीज। उस पोस्ट की जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड आप कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालिए और वो पॉइंट्स वहां रखिए। यदि बोर्ड मेंबर उनसे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स वो दे दें कि जो है आपको ये तो बनाना है। बिल्कुल, दे विल अप्रिशिएट दैट यू आर वेल रिसर्च, मतलब आपने बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया इस पोस्ट के बारे में, एंड देन यू हैव फिल्ड इट। गेटिंग पॉइंट? यस सर, ओके। और बाकी देखो लोग बहुत कुछ कहेंगे ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। इनफैक्ट मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। एक आरपीसी के एक्स मेंबर है, उनसे मैं एक बार मिला था अभी कुछ महीनों पहले। तो मैंने उनको एक ही बात पूछी, सर आप कैंडिडेट में क्या देखते हैं? उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा हम केवल और केवल देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो रियल है ना, वो फेक नहीं होना चाहिए, उसकी बातों में मतलब इंटीग्रिटी, वास्तविकता झलकनी चाहिए। इंटीग्रिटी, चाहे वो रीजन कुछ भी दे, क्या प्रेफरेंस ली, क्या उसने जो है क्यों आना चाह रहा है सर्विस में, क्या कुछ भी, जो भी वो बोल रहा है उसकी बातों में जो है वास्तविकता झलकनी चाहिए। वो केवल और केवल वो चीज देखते हैं। इसीलिए इफ यू डोंट नो एनी आंसर यू से like sorry sir I'm not able to recall it, maybe I'll go and read more about it. It's a very humble answer. सॉरी भी बोले तो स्माइल के साथ बोले, ये नहीं कि जो आपको ऐसे गिल्टी फील हो रही हो कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ का, ये कभी नहीं होना चाहिए। एकदम एक कॉन्फिडेंस रखें, उसके साथ में स्माइल के साथ सॉरी बोले। देखो सब लोग जानते हैं ये कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। हालांकि पीएससी थोड़ा फैक्चुअल इंटरव्यू लेती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है मेंस में, और आप लोग सब लोग मेंस क्वालिफाई करके यहाँ आए हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको खुद पे पहले ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने जो है जो भीड़ थी, जो 15 गुना 20 गुना जो भी होते हैं उनको मैं पहले ही पीछे कर चुका हूँ और केवल 2 गुना 3 गुना कैंडिडेट्स में मैं हूँ। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और दूसरा जो है, काफी लोग ये कर रहे हैं कि मेरा भी मेंस है जो उसके 3 दिन बाद है, कुछ कह रहे हैं कि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और हिस्ट्री ऑप्शनल है। देखो इंटरव्यू जो है ऐसा कोई डेफिनेट सिलेबस कभी होता नहीं है और न कभी वो आपका पूरा होगा। कभी आपको हाँ ये तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। और आपके इंटरव्यू के बाद में हो सकता है आपको ये भी लगे कि यार मैं तो इतना पढ़ा था, सब कुछ इतना सब कुछ पढ़ा था, इन्होंने तो मुझसे उससे रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं। तो ये नॉर्मल चीज है, ये होगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं जो बाकी भीड़ थी उससे अलग हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरे में काबिलियत है। और फिर उसके बाद में जो है जैसे कि अनिमेश सर ने बताया था कि
कंसाइज आंसर दें। तो उसके लिए एक जो तरीका है, जब भी बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप हल्का सा पॉज लें। ये नहीं कि क्वेश्चन आता है तो तुरंत जो है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन खत्म किया और लास्ट उन्होंने वर्ड बोला, आप तुरंत आंसर देना शुरू हो गए। नहीं, आप हल्का सा पॉज लें, ध्यान से सुने पूरा, हल्का सा पॉज लें, आंसर को फ्रेम करें माइंड में 1-2 सेकंड में, और फिर जो है उसका आंसर दें। ऑटोमेटिकली वो आपका आंसर पॉइंट वाइज और कंसाइज होगा। तो ये थोड़ा सा लाइक यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट योर होम, लाइक ये चीज़ें मैं करवा दूंगा बाकी लोगों को भी पर्सनली। किन्हीं का गैप है क्या अपने ग्रेजुएशन से अभी इंटरव्यू के टाइम पे? ये सहाना, योर क्वेश्चन। यस सर। सहाना, सर आपका भी एक्चुअली क्वेश्चन है ना ये। पिछली बार भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने हाँ, वो कि, थोड़ा पूछते मतलब हैं। अभी तक क्या कर रहे थे। हाँ, इफ यू आर नॉट वर्किंग तो आपके पास एक रीजनिंग होना चाहिए कि मतलब ग्रेजुएशन से अब तक आप क्या कर रहे थे। मेरे से भी पूछा गया था कि मतलब मेरे को भी 5 years का गैप हो गया था फ्रॉम ग्रेजुएशन टिल माई इंटरव्यू। तो उनने वही पूछा था कि मतलब मेरे से भी उनने वैसे क्वेश्चन पूछा था कि वेदर दिस एग्जामिनेशन इज अ गैम्बल, अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, हाउ विल यू जस्टिफाई योर 6 years या कुछ। तो आपको एक रीजनिंग वो रखनी पड़ेगी और वो स्टिक करना पड़ेगा उससे, क्योंकि वो मेरे से उनने 2 बार सेम ही चीज पूछी। मतलब वो बार बार उसी पे वो फोकस कर रहे थे कि आप 6 साल से कर रहे हैं तो आप क्या आगे का क्या देखते हैं फ्यूचर, मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हुआ तो क्या करेंगे। तो उसका एक आप रीजनिंग आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो मेरा आंसर था ये भी था कि जो ये प्रिपरेशन है वो अपने आप में ही आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता है कि आप आगे जाके जो भी एंडेवर करेंगे, अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका तो वेल एंड गुड, आप कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर नहीं भी होता है तो यू विल फाइंड वेज टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जो पर्पस आपका बीपीएससी में आने का था, आपका पर्पस वो चेंज नहीं होगा, द मीन्स में चेंज। थोड़ा बहुत आपको इसमें सोचना पड़ेगा, एक अपना पर्सनलाइज आंसर बनाना पड़ेगा आपको फॉर दैट गैप कि क्या कर रहे थे, या मतलब अभी बीच में अगर आप कुछ कर भी रहे थे तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो साथ साथ में। मतलब सिर्फ अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनजीओ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप वो सब भी कर रहे थे तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक ये है। और इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सिंपल सी चीज याद नहीं है, तो घबराना नहीं है। मैंने जैसे बताया कि मेरे को उन्होंने पूछा था कि गंगा का सोर्स क्या है, और मेरे को, मैं वहां पे ब्लैंक हो गया उस समय कि गंगा का सोर्स क्या है। और इंटरव्यू के निकलते से ही मेरे को याद है, अच्छा गंगोत्री बोलना था ऐसे। और मेरे को पैनलिस्ट बोल भी रहे कि आपको ये याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला सर अभी मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे को पता है कि ये मेरे को आता है, पढ़ा हुआ है, सबको आता है, पता है, पर वो नहीं आता है। बट वहां पे फिर आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है उसके बाद कि अच्छा नहीं आता था, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से सुनिए और उसको अच्छे से आंसर कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अपने को घबराना नहीं है, बस कॉन्फिडेंटली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसको आंसर करते हैं। वो भी एक आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है कि आप ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं या आप कैसे टेंस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंट रहना है अपने को थ्रू आउट द इंटरव्यू, एनर्जी मेंटेन रखनी है अपने को। Fatima, hope your point is cleared. Like you also made a similar mistake last time. इनका म्यूट है। यस सर। हाँ, लास्ट इंटरव्यू में तुम्हारे से भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था ना कि बिहार का वो स्टेट फ्लावर कौन सा। हाँ तो यस सर। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस में टेंस मैंने नहीं होना। कचनार अगर बोल दिया था। हाँ, अगर नहीं आए तो बिल्कुल काम है ना, और यू से कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बस सिंपल। यस सर। साना, मेरा हॉबी ट्यूटरिंग मैंने लिखा था, जिसमें बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ऐसा रहा कि मेरा जो पिछला इंटरव्यू था काफी पॉजिटिव था, क्योंकि जो रियल था मैंने वही बोल दिया था। चाहे जैसे मेरा बैकग्राउंड में सिविल इंजीनियरिंग थी, फिर जॉब था, तो जैसे जैसे मैंने काम किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, मैं एज इट इज बोलती गई उनको। और साथ में मैंने हॉबी की, मेरी ये है कि ट्यूटरिंग है। फॉर एग्जांपल मैं अपने जूनियर्स को पढ़ा देती हूँ, जो भी मैं जानती हूँ वो हर एक को, मतलब अगर किसी को भी पढ़ना होता है तो मैं पढ़ा देती हूँ, और ये मेरा हॉबी बन चुका है।
तो इसमें उन्होंने जैसे बच्चों के लेकर क्वेश्चंस पूछे, बच्चों के साइकोलॉजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मोबाइल फोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो उस टाइम टैकल हो गया, बट कभी कभार लगता है कि शुड आई चेंज इट। नहीं देखिए, ये आपकी हॉबी है, यू विल बी द मोस्ट ईज जो आप नेचुरली करते हैं, आपको आंसर्स नेचुरली ही आएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि क्या पूछ लिया, आपको कुछ भी पूछा जाएगा, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी, तो जैसा धीरज सर ने बोला था उसमें वास्तविकता दिखेगी कि हाँ ये आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं, और वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसमें 5 सेकंड का पॉज लेंगी तो आपको आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपका पर्सनल आएगा, तो वो उनको अच्छा लगेगा बोर्ड को कि आप अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं, आप उसमें एग्जांपल दे सकती हैं अपने कि मैंने इस बच्चे को ऐसे पढ़ाया, या जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ऐसा मैं सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ कि ये ऐसा ऐसा था, या जो सिचुएशन अगर मान लीजिए मैच कर रही है आपकी, ये आपके साथ हो चुका है, तो वो तो बहुत ही अच्छा बोनस है आपके लिए वो बताना। तो जो आपकी ये हॉबी बन रखी है तो आप इसी को रखिए, क्योंकि अभी अगर आप कोई हॉबी नया लिखेंगी, उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आप फंस गए, तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा एकदम। तो हॉबी तो ऐसी होती है कि इट शुड कम नेचुरली, कोई भी हॉबी हो अपनी, जो तो आपको मैंने ऐसा जो सोचा है सबसे कि comfortable रहता है। हाँ जो मेरा 67th में रहा है, जैसे कि हम्म। 67th में आई गॉट 85 एंड मुझे लगता है कि अब मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी, जो तब सोचा था बस वही सोच लेके चली जाऊंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन ज्यादा एक्सप्लोर करके कंफ्यूज होना। अच्छा अनिमेश, हाँ, बिल्कुल, शी इज हैविंग हर like interview within one day, like first day अच्छा itself she is having it, so उसके साथ वो भी अच्छा है, अच्छा तो yes that is a perfect strategy I guess, हाँ, like now तो वो तो it's second day sir, now हाँ it's 6 हाँ I'm getting 2 days now, हाँ, but क्योंकि that is जो also schedule very है वो less आज है ना, हो गया है। you stick with your बट दैट like इज द last year's परफेक्ट plan। स्ट्रेटेजी, हम्म। जो आपको पता है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर रखा हुआ है, आप उस पे ही फोकस करिए। अभी अपने को अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है ट्वीक करने का या कुछ चेंजेस का सोचने का। एक चीज था कि पिछली बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रेफरेंस में था, तो आई हैड लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस बार मैंने बिहार पुलिस सर्विसेज को नंबर 1 पे रखा है, तो जहाँ तक पुलिस सर्विसेज में है तो उसका भी है कि मेरे पास है कि हाँ मुझे कहाँ पर क्या कहना चाहिए। तो आई थिंक इस टाइम जो अगर मुझे जैसा अपना कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा पूछते हैं वहां पर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से शिफ्ट करके उसको पुलिस सर्विस पे ज्यादा बोलना चाहिए। इज इट ओके? हाँ हाँ हाँ, आपकी प्रेफरेंस अगर आप डेप्यूटी एसपी के दे रही हैं तो आपको पुलिस या पुलिसिंग साइड वाले ही जो आंसर्स हैं उसको उसकी तरफ से ही तरह से ही फ्रेम करना पड़ेगा। थोड़ा तो बहुत ऐसा था डिफरेंस कि आता पिछली है बार एडमिनिस्ट्रेटिव से पुलिस में, तो आपको उसके जी। अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं, वो जो 2 दिन का टाइम मिल रहा है उसमें आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। तो बाकी उन्होंने मुझसे ज्यादा बिहार वगैरह का तो नहीं पूछा था उस टाइम पे, मतलब मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज ऑप्शनल। आई होप इस टाइम हाँ भी ऐसे ही रहे। तो वैसे तो काफी हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंसान कितना कर सकता, मतलब ये कर जाती है। वही है, धीरज सर ने भी ये बोला था कि इसकी पढ़ाई एंडलेस है, आपको 1 महीने का टाइम हाँ। दिया जाएगा, वो भी कम लगेगा, और 2 दिन का टाइम है वो तो कम है ही, लेकिन 1 महीने का भी टाइम आपको कम लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और फिर लगेगा कि वो नेवर एंडिंग प्रिपरेशन है इंटरव्यू की। तो जो आपको अच्छे से जो पता है आप उतना पढ़ के जाइए, बस उतना कॉन्फिडेंट रह के जाइए इंटरव्यू में, वो आपका आंसर आएगा। थोड़ा बहुत नर्वसनेस हर को फील होती है इंटरव्यू से पहले, लेकिन जब आप एक बार अंदर चले जाते हैं बोर्ड के रूम के और क्वेश्चंस जब आना शुरू होते हैं, तब फिर बाकी सब चीज भुला देते हैं आप। जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस आप उस पर फोकस करिए और आंसर दीजिए, बस दैट्स इट। और मेरा एक और प्रॉब्लम रहता है कि मैं काफी फास्ट बोलने लगती हूँ, तो आई होप इस टाइम मैं इसको फिर से कंट्रोल कर वो थोड़ा सकती हूँ, मैम क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको, आपको टाइम अपना हाँ। टाइम रखिए, अपना टाइमर के साथ आप मिरर के सामने बोलिए। थोड़े मतलब कुछ लोगों को होती है ये प्रॉब्लम, तो वो प्रैक्टिस से ही आती है, थोड़ा अपना पेस को मॉड्यूलेट करने का जो है। सर थैंक यू एक सर। सवाल पुलिस सर्विस से रिलेटेड है कि हाँ बोलिए। जैसे वहाँ पे ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, कि जैसे आपने बताया भी था कि कैसे रोशन, you can मेरे ख्याल repeat, से can you just repeat the question? मैं कह रहा हूँ सर कि पुलिस सर्विस में जो डीएसपी डालते हैं पहला प्रेफरेंस, उनसे बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई सिचुएशन आ गई है, आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सवालों को प्रिपरेशन
कैसे किया जाए? ये वही है कि सवाल तो इसमें अनगिनत बन सकते हैं। तो एक हमको ध्यान में रखना है कि पुलिस का जो बेसिक रोल है एज ए डिप्यूटी एसपी, आपको ये निकाल के रखने पॉइंट्स कि आपके बेसिक फंक्शंस एंड रोल्स क्या हैं, उसमें आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, और उसमें आपको एक प्रायोरिटाइज करना है कि देखिए जैसे एज अ पुलिस आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑलवेज, मतलब ये आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो गाइडलाइंस है या जो एसओपी है आप उसको फॉलो करते हुए कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, और सेफ्टी ऑफ द पब्लिक आपकी प्रायोरिटी है, वैसे करके रखना पड़ेगा आपको। और कुछ मतलब हेल्प के लिए आप अपने दिमाग में जो जैसे हम प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपीज हो गए, उसको दिमाग में रखते हुए कि आपका जो आंसर है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर जाए, वैसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसमें। ओके सर, थैंक यू। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। असल में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई ऐसा परफेक्ट मॉडल आंसर कुछ नहीं होता है। वो बेसिकली आपका कॉमन सेंस और आपकी थिंकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं। तो जैसा कि अनिमेश सर ने बताया कि उसमें बेसिकली आपको लॉ और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होती है, एक जो कॉमन मैन की नजरिए से जो होना चाहिए वही है, बस आपको बोलना होता है। ऐसा तो उनको पता है, सर्विस मैन के बाद वो सब तो आपको सिखा देंगे। तो अभी तो आपका एक ओवरऑल वही कॉमन सेंस और वो थिंकिंग प्रोसेस चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। कोई परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता उसमें। बेसिकली आपको ना जो कीवर्ड्स हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, लाइक यू नीड टू बी वेरी रैशनल इन योर आंसर्स, साइंटिफिक इन योर आंसर्स, है ना। हाँ, तो इन सब चीज़ों को वो टेस्ट कर लेते हैं, लाइक वेदर द कैंडिडेट इज लाइक हैज क्रिटिकल थिंकिंग और नॉट, whether he's scientific or not, whether he has actually inculcated the values of constitution or not, है ना। आपके आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट हो गया ना, दे विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आपके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल होने चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सके। मतलब कई होते हैं कि हम बहुत आइडियलिस्टिक आंसर दे देते हैं कि हम ये कर देंगे या ऐसे कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकते, कई बार वो फीजिबल नहीं हो सकते। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अपने को आंसर अपने अप्रोच में रहना है, प्रैक्टिकल। जैसे मान लो आपने पुलिस सर्विस दिया है, तो आपको ना पुलिस रिफॉर्म्स का थोड़ा सा ना एक समरी पढ़ लो आप पुलिस रिफॉर्म्स की। मे बी राजीव गौवा कमेटी की मॉब लिंचिंग पे जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो पढ़ लो आप, है ना, कि लाइक इफ दिस इंसिडेंट्स हैपन हाउ यू टैकल द सिचुएशन, है ना। देन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है कि अगर डिजास्टर आ गया देन हाउ यू विल डू दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये बेसिक जो अपने कमिटीज़ और ये सब चीज़ें ना, तो थोड़ा सर्च करोगे आप पुलिस से रिलेटेड तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। और बिहार में जैसे लॉ एंड ऑर्डर की तो हिस्ट्री रही है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा डाइसी रहता था बिहार में, तो एक उस एस्पेक्ट से भी आप कैसे आप कंट्रोल में रखेंगे वो थोड़ा सोच लें, अपने हिसाब से आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे वो थोड़ा सोच लीजिए। Okay. Yes, Tajwar, you were asking some question like bit time before. जी सर, वो पूछ रहे थे, वही फास्ट बोलने लगते हैं सर जब थोड़ा सा मॉक में पैनिक थोड़ा सा मच जाता है तो, और मतलब माइंड में अगर कोई पॉइंट्स अगर नहीं आ रहा है तो बीटिंग अराउंड द बुश वाला सीन हो जाता है, तो वही फास्ट बोलने लगते हैं। और ये सारा कैन यू गिव एन एग्जांपल, कैन यू गिव अ रीसेंट एग्जांपल वेयर यू बीटेड अराउंड द बुश? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा। मतलब मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो वो इंटरव्यूअर ने फीडबैक में बताया कि हम आपसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानना चाह रहे थे और आप उसका रिपरकशन और कॉजेज बताने लग रहे हैं, तो वो उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आप वो बता रहे जो, और मेरे माइंड में उस वक्त पॉइंट्स आ ही नहीं रहा है, तो मतलब वो पॉज भी लंबा हो रहा है, तो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको कैसे हैंडल करे। तो इस वजह से सर ये सिचुएशन हुआ था, तो इसको थोड़ा सा यही जानना था सर कैसे ये सब इशू को हैंडल करें। धीरज सर, हाउ कैन इट बी हैंडल्ड? इसमें तो यही है कि आप जो पॉज को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करें, लेकिन तो पॉइंट में सोचने का वो ट्राई करें कि पॉइंट में जो है कैसे आप आंसर दे पाए। और तो थोड़ा बहुत तो सब क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में जैसे आप करें जो है हो सकता है कि आपको परफेक्ट जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा हो पॉइंट वाइज,
ऐसे एक दो क्वेश्चन चलता है, उनको भी पता है कि दोनों कैंडिडेट है, नर्वसनेस में जो है थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे होता है, लेकिन ट्राई करें कि जो है जो पॉज आप लेते हैं उस समय पॉइंट वाइज उसमें जो है आप ये थिंकिंग रखें, तो उससे आप आंसर कर पाएंगे। जी सर। और सर थोड़ा स्लो बोलना का कैसे प्रैक्टिस है? ये तो देखो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। जनरली होता है, काफी लोगों को होता है, कुछ का ये भी तो वॉइस का भी इशू होता है, कुछ लोग बोलते बोलते शुरू में वॉल्यूम सही रखते हैं, बाद में वॉल्यूम डाउन हो जाती है। तो इसका तो यही है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा खुद को ध्यान बार बार याद दिला करें कि कहीं मैं मेरी फास्ट बोलने की आदत है, मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोलूं, तो थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहे, बस यही इसका तरीका है, प्रैक्टिस करें। ओके सर, थैंक यू सर। अपने आप को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब फोन उठाइए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, आप खुद अपने आंसर सुनिए, उस हिसाब से आपको भी खुद पता चलेगा कि कितनी तेज बोल रहे हैं आप, या मतलब वॉइस कितनी तेज आ रही है, धीरे आ रही है। थोड़ा वॉइस भी एकदम फ्लैट नहीं होनी चाहिए जब आप आंसर्स दे रहे हैं। थोड़ा बहुत किसी चीज को अगर आपको इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, आप थोड़ा उस पर स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैट भी एकदम वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट भागने लगता है पैनलिस्ट का, क्योंकि उनको देखो दिन भर बैठना है, ये हर दिन ये क्वेश्चंस करने, तो थोड़ा आपको अपने वॉइस चेंज है वो कर सकते हैं आप उसमें। और आप बताइए। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अपने आंसर्स में हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने को पॉजिटिविटी देखनी बिल्कुल। चाहिए अपने आंसर्स में। जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा कम ही करिए, या किसी भी चीज पे थोड़ा कम ही रखिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो है, उसको आउटराइटली अपन को क्रिटिसाइज नहीं करना है, या मतलब जो भी है, देखिए हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड रहते हैं, तो थोड़े बहुत नेगेटिव आप चीजें बता सकते हैं, लेकिन वो आखिरी में होना चाहिए। मोस्टली आपको किसी भी एंगल को पॉजिटिव साइड से ज्यादा देखना है, अपने आंसर्स में भी थोड़ा पॉजिटिव रहना है। हाँ सर बोलिए। एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो जब आंसर देता है तो आई कांटेक्ट आपका जो है वो जिसने पूछा है उसकी तरफ तो आपको रखना ही है मेनली, लेकिन कभी कभी बीच में लंबा आंसर हो रहा है तो आप साइड वाले जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ भी देखें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमें इग्नोर कर रहा है या मतलब हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तो थोड़ा सा कभी कभी बीच में जो है गैप में उन बाकी मेंबर्स की तरफ भी आप आई कांटेक्ट रखें। और दूसरा कहीं कहीं होता है कि जब आप फैक्चुअल क्वेश्चन हम उनको पूछते हैं, हमें नहीं आता है, हम सॉरी बोल देते हैं, तो उसका मेंबर वापस उसका आंसर बताता है, तो उस केस में थैंक यू जरूर बोले और कोई रिएक्शन नहीं दे। कई बार ऐसा होता है, अरे सर मैं तो भूल गया था, इस टाइप से मतलब हैंड मूवमेंट का ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा है मॉक इंटरव्यू वगैरह में बच्चों को कि वो अरे सर मुझे याद था, भूल गया मैं, तो ऐसा कभी भी डेट नहीं करें, हैंड मूवमेंट का स्पेशली ध्यान रखें और उनको थैंक यू जरूर बोले। मेंबर कुछ भी आपको एड ऑन करता है आपके आंसर में या कुछ बताता है तो उसको थैंक यू जरूर बोलते हैं। हम्बलनेस आप में होनी चाहिए, विनम्रता उनको दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बहुत मैटर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। यस, थैंक यू सर। And rest of the things Tajwar we'll discuss individually, है ना? Now we have connected, we will see those things, है ना? हाँ, बाकी आपके सौरभ सर जो है ये तो सीजन मेंटर है, इनसे आप किसी भी टाइप की हेल्प हो तो ले सकते हैं। अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और मतलब अच्छा इनका नॉलेज और इन सब चीजों में अच्छी इनकी एक्सपर्टाइज हो चुकी है, तो इनसे आप कांटेक्ट में रहें और इनसे जो है इनका all of them are my like mentor, except Tajwar, all of them are like mentorship students. सर मेंस इज वेरी मच मतलब काफी कम टाइम है, तो सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंट रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो कोई वो ही नहीं है ना, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू आर गिविंग योर सेकंड इंटरव्यू, है ना, सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू इज नॉट योर इशू, है ना। जो ओरिजिनलिटी की बात की ना, बस लास्ट टाइम तुम्हारा ये रिफ्लेक्ट हुआ था, दैट्स व्हाई यू गॉट 85, है ना। सेम यू हैव टू फॉलो दिस टाइम ऑल्सो। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हम्बलनेस, दीज थिंग्स शुड गेट रिफ्लेक्टेड, है ना। बस तो फिर मेरे पास जो एक दिन होगा उस दिन में हो सकता है एक मॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, you give a mock and we'll फोकस करना चाहूंगी। we will have ये जो तेज बोलने वाला और ना धीरे बोलने वाला, इन सब का सेशंस हम लोग कल परसों से शुरू करेंगे, मे बी आधे घंटे का। हाँ, एक और चीज था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एक्चुअली मुझे पिछले बार हेल्पफुल भी रहा था कि मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, तो लेकिन मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पहले सिखा दिया गया था, एक्चुअली बता दिया गया था कि ज्यादा इंग्लिश नेगेटिव जा सकता है। तो उन्होंने मुझे फिर जब हिंदी में क्वेश्चंस किए तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे समझ आ गया और मैंने उसको हिंदी में अच्छे से बाइलिंगुअली आंसर दे दिया। उस चीज पे मुझे अभी ध्यान देना होगा कि वो जो हिंदी टिपिकल हिंदी वर्ड्स है, मुझे इस पे फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि
वो टिपिकली हिंदी पे क्वेश्चंस पूछती है। मतलब बिल्कुल। जैसे पिछली बार दीप्ति मैम थी तो उन्होंने मुझे सीधे ऐसे बोला आपका स्नातक में क्या था। तो फिर उसलिए है कि मुझे लगता है कि जो एंड में 1-2 दिन होगा तो इन वर्ड्स जो है टिपिकल हिंदी वर्ड्स है आई शुड मेमोराइज दिस ताकि मैं वहां पर कंफ्यूज ना हो जाऊं कि हाँ हाँ नहीं मैम आप नहीं क्या दिस बोल रही हैं, प्लीज ये इंग्लिश में चीज़ मुझे ये चीज़ ये ट्रांसलेट चीज़ मत कर बहुत दीजिए। इंपॉर्टेंट है ना। दिस आई वांटेड टू मेंशन टू एवरी वन ऑफ यू दैट ना, लाइक इफ पॉसिबल ट्राई टू यूज बाइलिंगुअल, है ना। हिंदी पूछा है तो हिंदी में आंसर करें, है ना। तो यू वो कैन एकदम शुद्ध हिंदी में बोलती है। जैसे अगर था कि स्नातक, अगर मैं भी बीपीएससी में ना बैठती तो शायद मेरे को पता भी नहीं होता कि हिंदी मुझे स्नातक किसे कहते हैं। कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जो बिल्कुल हिंदी बिहार ही की होगा सब ऑफिशियल कुछ वहाँ लैंग्वेज तो, भी वो हिंदी है, सारा काम सब आपका कुछ। हिंदी में ही करना है, तो इसीलिए वो हिंदी पे थोड़ा फोकस रखते हैं कि आपको हिंदी तो बेसिक हिंदी तो पता होनी ही चाहिए उतनी, तो वो थोड़ा एक तो रहता है, वो बेसिक आपसे से ज्यादा पूछे हो जाता है कि नहीं, मतलब वो उन्होंने एकदम शुद्ध हिंदी की उनके लिए वो लाइंस बोली बेसिक है, थी। उनके लिए वो बेसिक ही है, बिल्कुल क्योंकि अभी वो तो वो उनका तो डे टू तभी डे, हाँ उनके लिए डे टू डे मतलब काम में वो भी यूज कर रहे हैं। और फाइल्स हम है भी ना, अभी एवरीथिंग लाइक फाइल्स हाँ एंड वो एवरीथिंग विल बी इन मोस्टली इन हिंदी, आई है थिंक ना। धीरज सर भी बताएंगे कि हमारी भी फाइल्स जो है सारी हिंदी में ही मूव करती हैं, तो बिल्कुल। हाँ। जो अपने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं इसमें एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आपको हिंदी में ही काम करना है, तो हाँ तो आपको पिछले हिंदी 1.5 सालों में में। मैंने बहुत सीखा है, बट ये जो मेरे पास 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा, आई थिंक मैं सौरभ सर को भी कहना चाहूंगी हाँ कि हाँ जो तुम मेरी मेरे हिंदी की लाइक जो लाइंस है यू ईट वो माई मेरे को हेड। आप बार बार इसी ताकि वहां मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मैम बोल क्या रही है या सर बोल क्या नहीं रहे नहीं हैं। तुम बिल्कुल है ना, यू बी वेरी काम, है ना, यू विल डू वेरी गुड, है ना। आई हैव सेड यू लॉट ऑफ टाइम्स, यू विल डू वेरी गुड। तुम काम रहो बस, ठीक है। ओके और सर। हिंदी हिंदी आपको थोड़ी इंप्रूव यदि और करनी है तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का एक ऐप है, उस हाँ पर हिंदी में न्यूज रहती है। 20 जो आप मिनट नेट पर नेट न्यूज, करते हैं हाँ। वो आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छी, और जो ऑथेंटिक हिंदी वो लोग यूज करते हैं वो आप उसको सुन के इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट 15 दिन में कर सकते हैं ये चीज़, है ना, कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता सर जो चल जाएगी इंटरव्यू की आपको। लाइंस है ना सर, जैसे कि स्नातक हुआ ये सब चीजें हुए, तो ये वर्ड्स पे जैसे मेरा 1 दिन अगर मेरे पास टाइम होगा तो आप मेरे से मैक्सिमम हिंदी में ही क्वेश्चन करें, क्योंकि इंग्लिश में मैं कंफ्यूज नहीं होंगी बट हिंदी में मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ इसलिए। ठीक है साना, वो हम देख लेंगे ना। अभी अभी है ना, मेजरली यू हैव टू फोकस ऑन मेंस एंड लाइक ऑन द बेसिक्स, जो भी अपना आपका करंट अफेयर्स है और ये सब चीज़ें है ना, बेसिक प्रोफाइल के हिसाब से वो आप कर सर सकते मेरे हैं। साथ एक दूसरी तरह की समस्या आ गई लैंग्वेज को लेकर। बताओ। मतलब जैसे मैं इंग्लिश में मोस्टली पढ़ रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो सवाल पूछा गया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो उसमें दिमाग में ये था कि जुडिशरी एंटर्स इनटू द रियल्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो मैं हाँ हिंदी में बोल दिया उसको कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एरिया में घुस जाती है। तो वो जब रियल टाइम में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं माइंड के अंदर ना, तो वो बहुत ही इनफॉर्मल सा लैंग्वेज आ रहा है। हाँ 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 तो ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है, क्योंकि वहां फिर तुम सोच पाना कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है जो इंग्लिश चल रहा है दिमाग में, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं रियल टाइम में। तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड ही घुसा देना चाहिए, मतलब फिर घुसा देना चाहिए कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड ही डाल देना हाँ, चाहिए तो वहाँ बोलने में। आप उसमें इंटरफेयर बोल देंगे तो भी चल जाएगा, जैसे बाइलिंगुअल है ना, तो जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और उनके रोल में इंटरफेयर कर रहा है या उनके रोल को ओवरटेक कर रहा है, उतना उतना हिंदी इंग्लिश चलता है उसमें बाइलिंगुअल आपका। यस सर। सर एक सवाल है मेरा सर, पहले दिन मॉक मतलब इंटरव्यू पड़ गया 8 तारीख को, 6 को मेंस खत्म होगा, तो मैं 7 को एक मॉक दे दूं चहल में सोच रहा हूँ देने का, या फिर नहीं दूं, क्योंकि वो पता नहीं साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा उससे। तुमने अभी रोशन कितने मॉक दे दिए हैं? अभी तो मैं एक दिया हूँ सर, एक आज दूंगा, एक और दृष्टि का दूंगा 25 तारीख को। ज़्यादा मत दो तो मेरे ख्याल से अभी, है ना। तुम हाँ मेंस भी लिख रहे हो ना। हम्म, बाकी यू अपने नॉलेज पे ध्यान दो ना, वर्क ऑन योर बेसिक्स, जो भी इम्प्रूवमेंट्स कल कल परसों मैंने तुमको डिस्कस करके बताया ना, उन सब चीज़ों पे कैसे काम करना है, यू फोकस ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। जैसे मिररिंग वाला सर ने बताया, उन सब चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। मॉक इज़ लाइक कि हाँ यू आर गोइंग एंड टेस्टिंग योर सेल्फ, है ना। बट यू हैव टू इन बिटवीन मॉक्स यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइक बेसिक थिंग्स विच यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, अदरवाइज इट विल बी अनदर मॉक, है ना। आप 50 मॉक दे लीजिए ना, वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स लाइक ये तो फ्री होते हैं, आप कभी भी कहीं भी चले जाओ, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा until unless you like work on those things। तो इस चीज़ पे हम काम कर लेंगे ना इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है सर। है ना। मेंस पे फोकस करो ना, क्योंकि दोनों चीज़ निकालनी ज़रूरी है तुम्हारे लिए, है ना। ऐसा नहीं कि वी आर कन्फर्म दैट विल बी गेटिंग रैंक हियर, है ना। तो ऐसा मान के नहीं चलना ना। इफ़ वी हैव 2 अपॉर्चुनिटीज़ विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट इन बोथ ऑफ देम।
So, everyone, doubts are clear. Shall we close the session? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, Sana. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. ओके We'll चलिए leave. ठीक है ऑल द बेस्ट एवरीवन सभी को शुभकामनाएं, डू योर बेस्ट। बाकी है ना, कोई भी इशू आए, you can always connect with me, है ना, और all of you are already connected.